I think maybe the longest song in my career which has taken the longest to approve is the Satyam Jayate title track. यही किस्मत अच्छी होनी चाहिए एक म्यूजिक कंपोजर की लाइफ में, एक क्रिएटिव पर्सन की लाइफ में, यही कोलैबोरेटर्स कैसे मिलते, ठीक है, लेकिन अगर अरिजीत सजनी नहीं गाते तो वो गाना इतना खूबसूरत नहीं बनता। फिर क्या है कि दिल्ली बेली जो है वो अंग्रेजी फिल्म है और उसपे हमने हिंदी गाने डाले। ग्रेट फॉर्चून ऑफ फाइंडिंग अ ग्रेट प्रोड्यूसर लाइक आमिर। म्यूजिक से जो है फिल्म का जो प्रमोशन हो सकता है, यू नो, एंड यू पीपल कैन बी इनवाइटेड इनटू वाचिंग द फिल्म। दैट सॉन्ग वुड डीके बॉस जब बना वो आखिरी गाना बना। दैट वाज द लास्ट सॉन्ग वी वर्कड ऑन। आई फील वी शुड मेक मोर feminine songs, more female oriented songs and more female songs in general. मेरे जो एक दो जो इच्छा थे वो बहुत जल्दी साकार हो गए, मतलब खत्म हो गया मेरा जो ड्रीम था। So Ram, welcome to the song story on Movie Fight. From jingles till now till here. So किस तरह से राम अपने करियर को अगर मुझे कहना हुआ कि एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं कहूँगा इवेंटफुल। बहुत चीज़ें हुई हैं लाइफ में। मैं कभी कंसिस्टेंटली मैंने मतलब जो काम किया है अपने टर्म्स पे किया है, एंड आई हैव एंजॉयड एवरी प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो आई फील दैट यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in a creative journey is to actually just enjoy the 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 process, you know। हर दिन में मजा आना चाहिए, नहीं तो there's really no point in being a creative person। You know, जब एक आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आता है और उस वक्त वो शुरुआत कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में ये बात होती है दैट एक दिन जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा ना तो मैं या फिर मैं सक्सेसफुल होंगी तो फिर इन एक्टर्स के साथ, इन आर्टिस्ट के साथ, इन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूंगा। सो व्हाट वाज फॉर यू, हु वाज दैट एंड वो अचीव हो गया? कब अचीव हुआ? एक्चुअली सच में बोलूं तो ये मेरा वहम बहुत जल्दी टूट टूट गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं मेरे जो एक दो जो इच्छा थे वो बहुत जल्दी साकार हो गए, मतलब खत्म हो गया मेरा जो ड्रीम था। माय माय फेवरेट हीरो ग्रोइंग अप वाज मिस्टर अमिताभ बच्चन, और मैंने उनके साथ अपने पहले फिल्म में काम किया, खाकी में काम किया। सो दैट वाज यू नो अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन उसके बाद मुझे क्या लगा कि यू नो द यू हैव टू फाइंड फ्रेंड्स टू वर्क विद। तो मैं हीरोज के साथ उतना काम नहीं करता, दोस्तों के साथ काम करता हूँ, यू नो। एंड मैं यही चाहता हूँ कि मैं जिन लोगों के साथ काम करूँ वो मेरे दोस्त बन जाए, और जो एक क्रिएटिव जर्नी है वो हम साथ में मतलब यू नो काम करते जाएं, कुछ ना कुछ अच्छा हो लाइफ में। तो मेरे जो जैसे मेरा जो टीम भी है, म्यूजिक टीम भी है, वो मेरे साथ बहुत सालों से है। एवरीवनस बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे ताल्लुकात जैसे आमिर खान के साथ काफी काफी डेकेड से है। तो आई लाइक दैट। वैसे अभिनय देव के साथ मैंने बहुत काम किया है कमर्शियल्स में, फिर दिल्ली बेली में। राम मधवानी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। इनफैक्ट पहली फिल्म भी Yes, Let's Talk was Ram's first film and my first film as well. तो that's what I feel। किरण और मैं बहुत पुराने दोस्त, किरण राव और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। तो it's that's the magic of life actually। So चलिए, किरण राव का आपने नाम ले लिया तो उसी पे मैं ये सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। यू नो, लास्ट ईयर का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग सजनी रे। सो कैन वी जस्ट नो अबाउट दिस, लाइक हाउ दिस आइडिया केम एंड व्हाट वाज द एंटायर थॉट ऑफ द टीम, एंड किस तरह से ये सजनी रे गाना जो है ये बना फाइनली? ये किरण के साथ बहुत डिस्कशंस हुए थे हमारे, और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि ये गाना जो है वी नीड अ सॉन्ग फॉर दैट लव स्टोरी। क्योंकि एक्चुअली जो लापता लेडीज का जो दिल है वो फूल और दीपक का जो रोमांस है वो है। एंड हमको ये लग रहा था कि हमने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये लड़का ये लड़की के पीछे इतना क्यों पागल है, मतलब ये यू नो व्हाट इज द कनेक्शन, बिकॉज वी हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड दैट। हमने सिर्फ जर्नी देखी उनकी ओपनिंग सीन में। So we felt we needed a song that conveyed what they mean to each other, and that one scene, they're so good. Sparsh and Nitanshi are so good in that scene.
जहाँ पे वो फुल इंग्लिश में बात करता है. राइट. So that we needed a song to represent that, you know, and वो बिरहा के रंग में एक गाना चाहिए था हमको, लॉन्गिंग वाला जो गाना चाहिए था. So हमने काफी बातें की, and then I reached out to a really wonderful lyricist called प्रशांत पांडे, जिनको मैं पहली बार मिला था मूवी के प्रीमियर में. उनको मैं कभी लाइफ में मिला नहीं था उसके पहले. हम सिर्फ ऑनलाइन बातें करते थे. एंड ही राइट्स ब्यूटिफुली इन ब्रज एंड हिंदी एंड खरी बोली. वो लैंग्वेज में बहुत लिखते हैं वो. तो दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ आवर फिल्म आल्सो, यू नो. तो मैंने प्रशांत को इतना ही बोला था कि ये एक बहुत रफ ब्रीफ दिया था मैंने उनको. और आई थिंक मैंने काम शुरू किया था गाने पे कुछ 3 बजे दोपहर को, और 8 बजे रात तक गाना बन गया था. क्योंकि प्रशांत भी बहुत जल्दी लिखते हैं, मैं भी काफी. उस दिन जो है पता नहीं, मे बी यू नो एवरीथिंग वाज जस्ट राइट. और गाना बन गया, और मैंने किरण और आमिर को मेल कर दिया. मतलब आई सेंट इट टू देम एट दैट टाइम 8 o'clock. 10 बजे गाना अप्रूव हो गया. तो ये कभी कभी गाने ऐसे बन जाते हैं. तो ये क्या मतलब राम के करियर का वन ऑफ द क्विकेस्ट अप्रूवल सॉन्ग बोल सकते हैं इसको? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं एडवर्टाइजिंग का बंदा हूँ ना, तो मैं मुझे आदत है कि मैं 11 बजे शुरू करूँ और 4 बजे तक खत्म कर दूँ. तो यू नो, सो आई एम यूज्ड टू दैट. तो बहुत गाने ऐसे हुए हैं लाइफ में जो ऐसे इंस्टा, हाँ, तुरंत. ओरी चिरैया जो है वो भी ऐसे तुरंत अप्रूव हो गया था. दिल डूबा, you know, it was an instant. ऐसा जादू. So I've had a lot of songs which have gotten you know, कैसे बताऊं, मतलब ये कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसपे आप अटक जाते हो, you know. वो लंबे गाने होते हैं कुछ. I think maybe the longest song in my career which has taken the longest to approve is the Satyam Jayate title track. उसमें उसको अप्रूव होने में 9 महीने लग गए. हाँ, उसके आमिर खान. हाँ, नहीं, वो इट्स नॉट हिज, इट्स नॉट आमिर्स फॉल्ट एट ऑल. हमको लग रहा था कि एक्चुअली क्या था कि सत्यमेव जयते जो शो है, हमको टोन नहीं मिल रहा था कि हमको कैसे, किस टाइप का गाना चाहिए, यू नो. एंड देन व्हेन वी फाइनली अराइव्ड एट द आइडिया कि वी वांट अ लव सॉन्ग फॉर द नेशन, देन वी क्रैक्ड इट. तो एक अप्रोच होता है ना, एक व्हेन यू हैव द राइट पर्सपेक्टिव, सही गाना बन जाता है. करेक्ट. Okay, and now आपकी like one of the most noted celebrated song which was Delhi Belly का, okay, भाग बीके बोस. So आंधी आई, and just tell me about that song. भाग बीके बोस जो है वो कैसे बना, एक्चुअली मुझे अभी याद भी नहीं बराबर से. इतना याद है कि अक्षत हु रोट द फिल्म, उन्होंने मुझे एक पीस ऑफ पेपर पे बहुत सारे ऐसे लाइंस लिख के दिए थे. जा चुड़ैल के लिए उन्होंने लिखा था कि जा चुड़ैल किसी नाली में गिर, और भागी के बोस आंधी आई है. तो वो लाइंस जो हैं वो अक्षत से आए थे. वो बहुत ही यूनिक बंदा है, और उनका सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है. he's an incredible writer. तो उसी पेज से अमिताभ और मैंने यू नो इंस्पिरेशन लिया, और मैंने मतलब वो जब गाना बना, एक्चुअली दैट वाज बोर्न आउट ऑफ वांटिंग अ सॉन्ग दैट समड अप यू नो आवर लाइव्स. और एक्चुअली उस गाने में सच्चाई बहुत है. भाग दौड़ की जिंदगी जो है, स्पेशली बम्बे वाले जो है, वो उस गाने से बहुत रिलेट करते हैं. आई थिंक इवन द यंग पीपल रिलेट अ लॉट टू दैट, बिकॉज कभी कभी लगता है कि हम बने हैं रेस में भर्ती होने के लिए, यू नो. वो अजीब सा ही फीलिंग आता है लाइफ में कि प्रेशर इतना आ जाता है ना एक एज के बाद. सो इट्स अबाउट दैट रियली द सॉन्ग, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन सॉन्ग. आई थिंक अमिताभ इज आउटस्टैंडिंग. और यही किस्मत अच्छी होनी चाहिए एक म्यूजिक कंपोजर की लाइफ में, एक क्रिएटिव पर्सन की लाइफ में. यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कोलैबोरेटर्स कैसे मिल रहे हैं, यू नो. कि आई मीन ये सब ठीक है, लेकिन अगर अरिजीत सजनी नहीं गाते तो वो गाना इतना, पहले तो इतना खूबसूरत नहीं बनता, और दूसरी बात इतनी उसको इतनी प्रशंसा भी नहीं मिलती, यू नो, बिकॉज ही इज वेरी स्पेशल. ओरिजिनली सजनी रे आपने गाया था. हाँ, बट मैं तो हर गाना अपना स्क्रैच गाता ही हूँ, तो वो तो उसमें कोई खास बात नहीं है. लेकिन इतनी
मतलब खूबसूरत चीज़ है जब आप किसी सिंगर को आप गाना भेजते हो और वो इतनी शिद्दत से वो अपना काम करते हैं, यू नो, एंड ही इज गॉट दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट. वो इतने सिंसियर आर्टिस्ट हैं. अरिजीत, ही इज अ स्पेशल सोल. करेक्ट. और ऐसे ऐसे साउंड ट्रैक पे इतने अच्छे सिंगर्स, श्रेया घोषाल धीमे धीमे के लिए, सोना ने बेड़ा पार गाया है, सुखी पाजी ने डाउटवा गाया है. तो यू नो इट्स लाइक अ ड्रीम कास्टिंग, यू नो, जस्ट ट्रू ट्रू. वंडरफुल. एंड दिस फॉर दिस सॉन्ग भाग डी के वो, ये जब गाना जब आपने रेडी कर लिया, सो आफ्टर दैट पहली बार ये गाना किसने सुना और क्या रिएक्शन था टीम का, एंड कितनी जल्दी इसका अप्रूवल मिला और कुछ चेंजेस भी हुए थे क्या उस वक्त? नहीं, उसका अप्रूवल तो ऑन द स्पॉट हो गया था. अच्छा. एंड उसको हमने एक बेसिक लेवल पे इसी रूम में सुनाया था एक्चुअली. एंड आई थिंक वी प्लेड इट टू अभिनय, आमिर, अक्षत, जो कोर टीम था फिल्म का, सबको सुनाया. एंड द ट्रूथ इज, ये जो एक मैंने जब दिल्ली बेली साइन किया था, मैंने एक गाना, मैंने पिक्चर साइन किया था तो पिक्चर में एक गाना था. एक गाना और बैकग्राउंड स्कोर के लिए साइन किया था मैंने. आई हेट यू लाइक आई लव यू गाना था और बैकग्राउंड स्कोर. लेकिन जब ऐसा प्रोड्यूसर मिले ना आपको लाइफ में, तब किस्मत बदल जाती है, क्योंकि वो इतने इंकरेजिंग थे. जब मैंने एसेंशियली क्या है कि दिल्ली बेली जो है वो अंग्रेजी फिल्म है और उसपे हमने हिंदी गाने डाले. तो you know that was the charm of also finding the great fortune of finding a great producer like Amir, who has that belief कि you know कि म्यूजिक से जो है फिल्म का जो प्रमोशन हो सकता है, you know, and you people can be invited into watching the film. क्योंकि फिल्म है, मतलब एक्चुअली क्या वो उसको अंग्रेजी फिल्म में नहीं बोल सकते. उसमें जो लोग जो भाषा बोलते हैं वही बोलते हैं. जो हिंदी भाषी है वो हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी है वो अंग्रेज यू नो अंग्रेजी बोलते हैं. तो दैट्स द मैजिक एक्चुअली ऑफ दैट काइंड ऑफ वेरी मुंबई कल्चर, दैट वेरी मुंबई, वेरी अर्बन एक्चुअली, वेरी अर्बन, urban. यू नो. तो इट्स वो एक एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट, यू नो. दैट्स द मैजिक ऑफ अक्षर. एंड ऑफ कोर्स अभिनय, you know, Imran, Veer, Kunal, the whole cast, you know, they were so good. So it was such a fun film to work on. But that song would DK Bose जब बना वो आखिरी गाना बना. That was the last song we worked on. Okay. And I think सुनाते ही पहली बार जब हमने सुनाया, I think पहले सब चुप रह गए. मतलब सब, you know, everybody was very very quiet. किसी ने कुछ बोला नहीं because समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन. So then I think Abhinay just kind of stood up and said कि this is the song, you know, we've got our song, we've got the heart of Delhi Belly. And that was it. And Amir was like, yeah, this is it. But we would not go that far if it weren't for Amir, you know. Amir is the one who pushed us to go that far, to take you know, creative chances, to be bold. And उससे पहले आपने आमिर के लिए I hate you like I love you वो गाना भी आप लोगों ने क्रिएट किया था. Yes. And also, Ram, talking about one thing which you feel in the industry should change, in the music industry, कोई ऐसी बात है जो आपको लगती है कि चेंज होनी चाहिए? मैं लोगों को सलाह नहीं देता हूँ. जो जिसको जो करना है वो करे. No, but as an artist, just. As an artist, I feel नहीं really. I mean, everything's. Okay. I can say one thing. I feel we should make more feminine songs, more female-oriented songs, and more female songs in general. I think the number of female songs has really shrunk. आजकल फीमेल गाने बनते हैं तो मोस्टली या तो वो आइटम टाइप के बनते हैं या यू नो ड्यूएट्स बनते हैं जहाँ पे मोस्टली फीमेल पार्ट जो है वो एंड में आता है, यू नो. और ये लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बट इट्स द ट्रूथ, यू नो. एंड आई फील दैट वी शुड गिव opportunities to a lot more talent. That I definitely feel. I feel that, you know, we have restricted. क्या है कि हम अगर कोई चीज चल गई तो उसी के पीछे पूरी इंडस्ट्री भागती है, you know, and we need to have a little more faith in our creative people.
क्योंकि actually क्या है कि that is the stupidest thing you can do is to follow what has worked, because what has worked वो काम कर चुका है, इसीलिए जो अगली चीजें जो काम करेगी वो नहीं होगा actually. You know, something else will work. So you have to back your instincts, and you have to be courageous. You know, in you have to back creativity. हर चीज में हम लोग आजकल क्या हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं कि इनके डेट्स हैं, इनका ये है, इनका वो है, स्क्रिप्ट पे कोई ध्यान नहीं देता. You know, we have to pay the writers well, make sure that our writers need to be household names as well. You know, I think the last time writers were made household names was probably Salim Javed. You know, outside of that, I mean, you know, so many great writers in the business but they should be household names. You know, exactly people like this, like we're talking about. Right. तो मैं एक्चुअली काफी फिल्में खो भी चुका हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली प्रोड्यूसर्स को बोला कि आई शुड हैव अ से इन द फाइनल कास्टिंग ऑफ द सिंगर. You know, or lot of the times you don't get that. But it's not the case with someone like Amir. You know, he's very, very open to new people. He doesn't ask for reputation. He doesn't care. You know, if you're working with a director like Kiran, she's in fact more excited about working with newer people. So, you know, that's the fun. Like when we were working on, say, a film like Delhi Belly, Amitabh Bhattacharya was starting out, you know. So nobody in the team asked कि आप किसके साथ काम कर रहे हो. You know, so that's the beauty of allowing new creative people to come into the industry. Okay, quickly now we will wrap up. Here's musical rapid fire. Okay, quickly you have to answer. First musical instrument you bought and you learned to play. Yamaha keyboard. Okay. One song you can't stop humming these days. Oh my god. Can't stop humming these days. Yeah. Oh god, I just come back from a trip in the north, so there's a song called Pind De Gede Achha. by Rupinder Handa. That's playing in my head all the time right now. Okay. That one collaboration with an artist from music industry you are waiting for. No one? Okay. A song's remix which should not have been done. The one I didn't like was Masakali. Achha. I didn't enjoy it. Okay. First song of your music career? First song of my music career. I think the song that I got recognized for was probably Tanhadin, which I composed for Shan. Shan. Yeah. And again, a lovely, lovely song. Thank you. Lastly, music for you is? Life. Thank you. Thank you.